नेक्स्ट चीज जो हमने पाइथन के बारे में समझनी वो है पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले जेनेरिकली समझ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या चीज़ें हैं। अब एक वेरिएबल लेते हैं एज, उसके अंदर 14 वैल्यू स्टोर करा देते हैं। तो आपने एज वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करी जो कि है 14। इस तरीके से नेम, इस तरीके से कोई फ्लोटिंग वैल्यू, आप एक वेरिएबल में एक वैल्यू को स्टोर करते रहें। आपने पिछली वीडियोस में देखा भी है ये। अब मैथ्स में जिस तरीके से मैट्रिक्सेस होती हैं, अब मैट्रिक्स का नाम लेते हैं ए की, ए बी सी, कोई भी मैट्रिक्स का नाम ले लेते हैं। सेट्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, अब उनका ए बी सी कोई भी नाम ले लेते हैं और उनके अंदर एक वैल्यू बल्कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाती हैं। जैसे अगर 2x2 की मैट्रिक्स है उसके अंदर 4 वैल्यू स्टोर हुई होंगी, अगर 3x3 की है तो उसके अंदर 9 वैल्यू स्टोर हुई होंगी। तो यानी कि अगर एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर करना है, मैनेज करना है, उनको एक्सेस करना है, उनको देखना है, उनको स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं कि सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं उनको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन आर वेज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा एफिशिएंटली। एफिशिएंटली किस तरीके से, वैसे अगर आपको 10 वैल्यू स्टोर करने तो आपको 10 सेपरेट वेरिएबल्स लेने पड़ने थे। 15 वैल्यू स्टोर करने तो 15 वेरिएबल्स लेने पड़ने थे। अब मैं 15 वैल्यूज के लिए अगर एक ही वेरिएबल ले लूँ, उनको इस तरीके से स्टोर करा दूँ, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट वे होगी। दे हेल्प इन मैनेजिंग, एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इजीली। एग्जाम्पल, लिस्ट, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो ये 4 बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इन पाइथन के अंदर। इस वीडियो में जस्ट लिस्ट को कुछ डिस्कस करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्यूपल, सेट और डिक्शनरीज को भी देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि लिस्ट क्या है। अब पाइथन लिस्ट के बारे में हमने 3 पॉइंट्स को याद रखना है। अब पाइथन लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी कि लिस्ट के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ये फर्स्ट पॉइंट है कि लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, ऑर्डर मैटर करता है। दूसरा पॉइंट, इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है कैन बी चेंज्ड। लिस्ट फिक्स नहीं है कि आपने एक दफ़ा वैल्यू लिख दी उसको चेंज ना करते, आप लिस्ट को बार बार चेंज कर सकते हैं। ये बात अपने बहुत ध्यान से याद रखनी है। लिस्ट, ट्यूपल और सेट में इन्हीं एक एक पॉइंट का फर्क होगा। पहला कि लिस्ट में ऑर्डर मैटर करता है, लिस्ट में रेपिटेशन हो सकती है, लिस्ट कैन बी म्यूटेबल, लिस्ट चेंज हो सकती है, और फाइनली लिस्ट अलाउज डिफरेंट डेटा टाइप, यानी कि लिस्ट में हम डिफरेंट इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, हर टाइप के डेटा को इकट्ठे स्टोर कर सकते हैं। मैं फिर एक दफा रिपीट करता हूँ, पाइथन लिस्ट एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ये तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया ना कि दे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। इट इज म्यूटेबल, कैन बी चेंज एंड अलाउज डिफरेंट डेटा टाइप। एक और मैंने बता दिया पॉइंट कि लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकती हैं। लिस्ट आर डिफाइंड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पाइथन के अंदर हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली 4 पॉइंट याद रखने हैं रिलेटेड टू लिस्ट। ऑर्डर मैटर करता है लिस्ट में, म्यूटेबल हैं, चेंज हो सकते हैं लिस्ट के आइटम्स, डिफरेंट डेटा टाइप आ सकती हैं, और रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स हो सकती है। तो वीडियो को अगेन मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2.1 ए, बी एंड सी में। तो जस्ट हमने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द लिस्ट करना है, जो मैं आपको तो बता चुका हूँ कि लिस्ट के बारे में 4 पॉइंट्स को याद रखना है। मैं यहाँ पे नीचे सेपरेटली उनको लिख भी देता हूँ। कौन से 4 पॉइंट्स लिस्ट के बारे में कि दे आर म्यूटेबल, चेंज हो सकती हैं, देन ऑर्डर मैटर इन लिस्ट, देन थर्ड वन था मिक्स, रेपिटेशन ऑफ डेटा, एंड फाइनली फोर्थ वन जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास लिस्ट के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, म्यूटेबल, रेपिटेशन ऑफ डेटा, एंड फोर्थ वन इज बेसिकली डिफरेंट डेटा टाइप्स, दे कैन होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये 4 पॉइंट्स आपने लिस्ट के बारे में याद रखना है। अगर ये याद रह गए तो ट्यूपल और सेट को समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बात करनी है वो करनी है हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, कि लिस्ट को बनाया किस तरीके से जाता है। तो मैं एक कोड ऐड कर लेता हूँ लिस्ट को बनाने का तरीका। सिंपली अब कोई भी वेरिएबल ले, मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट लिस्ट, कोई भी वेरिएबल। सो यहाँ पे आपने अंडरस्कोर लेना है, फर्स्ट लिस्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। अब फिलहाल मैं इस लिस्ट में कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ फर्स्ट लिस्ट। तो मैं प्रिंट कराता हूँ तो क्लास लिस्ट, यानी कि इसकी डेटा टाइप क्या है, फर्स्ट लिस्ट की डेटा टाइप है लिस्ट, यानी कि जो वेरिएबल मैंने ली है फर्स्ट लिस्ट, ये किस डेटा टाइप का है, ये लिस्ट डेटा टाइप का है। तो लिस्ट एक सेपरेट डेटा टाइप है जिस तरीके से इंटीजर या फ्लोट थी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड लिस्ट, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, उस तरीके से। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से किसी भी डेटा टाइप का डेटा लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक पाइथन, ये हो गया स्ट्रिंग टाइप का। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13, ये हो गया इंटीजर टाइप का। फिर लिख देता हूँ 3.14, ये फ्लोट हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स, यानी कि
ऑल 4 टाइप के डाटा मैंने लिख दिए, तो यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, तो ये लिस्ट प्रिंट होगी। अगर मैं डेटा टाइप जानना चाहता हूँ, मैं प्रिंट टाइप सेकंड लिस्ट, तो ये लिस्ट डेटा टाइप है, इसमें 4 टाइप के। मैं यहाँ पे एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर रेपिटेशन भी कर सकता हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ 13, तो कोई मसला नहीं है। तो लिस्ट के अंदर रेपिटेशन हो सकती है, रेपिटेशन के अलावा मिक्स डेटा टाइप भी हो सकती है लिस्ट में, यहाँ पे मिक्स डेटा टाइप भी है और रेपिटेशन भी हो सकती है, म्यूटेबल भी है, वो मैं आपको बताता हूँ, म्यूटेबल किस तरीके से चेंज भी हो सकती है, और ऑर्डर इसमें मैटर करता है। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये वैल्यू को बाहर निकालूं, यानी कि मुझे चाहिए 13 वैल्यू, मैं कोड लिस्ट बना देता हूँ, मैं लिख बनाता हूँ सब्जेक्ट लिस्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट जो कोर्सेज होते हैं उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ्स देन कंप्यूटर। एक पॉइंट मैंने नहीं बताया आपको कि लिस्ट के एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करना है आपने, यानी कि आप एक आइटम लिख चुके हैं ना, तो देन आपने कॉमा लगा के नेक्स्ट को लिखना है, तो सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करना है। यहाँ पे मैंने पहला आइटम लिखा मैथ्स का, सेकंड लिख रहा हूँ कंप्यूटर का, देन मैं लिख देता हूँ फिजिक्स, देन नेक्स्ट बायो, एंड फाइनली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केमिस्ट्री। तो ये मैंने कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख दिए। मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट सब्जेक्ट लिस्ट। तो अब मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि जस्ट मुझे ना पूरी लिस्ट नहीं, देखें जब मैंने सब्जेक्ट लिस्ट को प्रिंट कराया तो उसने सारी वैल्यूज को प्रिंट करा दिया, पूरी लिस्ट को प्रिंट करा दिया, लेकिन मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे एक वैल्यू चाहिए थी खाली, मुझे कंप्यूटर चाहिए, फिजिक्स चाहिए, मैथ्स चाहिए, मुझे सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, जस्ट एक मैथ्स कंप्यूटर फिजिक्स वाला, ये इनमें से कोई एक वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए अब क्या किया जाता है, इसके लिए यूज की जाती है इंडेक्सिंग को। तो आपने समझना है इंडेक्सिंग क्या चीज होती है। इंडेक्सिंग ये है, बाय डिफॉल्ट पाइथन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको इंडेक्स मिलता है 0, देन 1 2 3 एंड 4। लिस्ट के आइटम थे 5, लेकिन इंडेक्सिंग चूंकि 0 से स्टार्ट हुई तो 4 तक जाएगी, 5 तक नहीं जाएगी। अगर 10 आइटम्स होते हैं लिस्ट के तो इंडेक्सिंग 9 तक जाती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी ट्यूपल सेट किसी को भी पढ़ेंगे आप, तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, 5 से स्टार्ट नहीं होती। तो मैं यहां पर अगर चाह रहा हूं जस्ट मेरे पास मैथ्स प्रिंट हो जाए, तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट सब्जेक्ट लिस्ट, जो आपके पास लिस्ट का नाम है, जो आपने वेरिएबल दी है वो सब्जेक्ट लिस्ट है, देन स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा इंडेक्सिंग को एक्सेस करने के लिए, एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करनी है। मैं यहाँ लिख दूंगा सिंपली 0। अब हमने समझा हुआ है कि ये काम किस तरीके से सब्जेक्ट लिस्ट और किसको ढूंढेगा, उसके अंदर से 0 इंडेक्स को खाली प्रिंट कराएगा, और 0 इंडेक्स पर क्या है, मैथ्स है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो मैथ्स प्रिंट हो गया। इसी तरीके से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे 2 भी कर सकता हूँ 2 से। अब पहले देखते हैं कि 2 में होगा क्या। अब 2 में क्या कंप्यूटर प्रिंट होगा या फिजिक्स। देखिए मैथ्स 0 इंडेक्स पर है, कंप्यूटर 1 इंडेक्स पे और फिजिक्स 2 इंडेक्स पे, तो प्रिंट होना चाहिए फिजिक्स, तो फिजिक्स प्रिंट हो गया। इस तरीके से किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। मजीद मैं देखता हूं कि समटाइम्स ये रिक्वायरमेंट होती है कि ठीक है लिस्ट में 5 आइटम्स है। मैं एक और आपको चीज बताता हूं, यहाँ पे एक एरर भी हम दे रख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5। अगर इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती तो 5 पर केमिस्ट्री नहीं होना था, लेकिन चूंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई है तो 5 इसमें एग्जिस्ट एलिमेंट नहीं है, तो ये एरर आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको दोबारा 2 कर देता हूँ तो ये एरर रिमूव हो गया। अगर मैं 4 करता हूँ तो भी ये एरर एग्जिस्ट नहीं करेगा, केमिस्ट्री जो लास्ट आइटम है वो लिस्ट का डिस्प्ले हो जाएगा। अब समटाइम्स ये रिक्वायरमेंट होती है कि लिस्ट के अंदर से कुछ 2-3 एलिमेंट्स को निकाला जाए, सारे आइटम्स को ना निकाला जाए, जस्ट कुछ 2 to 3 एलिमेंट्स को निकाला जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसका लिखने का तरीका ये, यही मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैथ से लेकर ना फिजिक्स की एक सेपरेट लिस्ट बन जाए, बायो और केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको रहने देते हैं। तो मैं प्रिंट सब्जेक्ट लिस्ट, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहां पर मैं कहां से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं 0 से, 0 देन कॉलन, कहां तक जाना चाह रहा हूं, फिजिक्स भी इंक्लूड करना चाह रहा हूं। अब यहां पर एक एरर आता है, एक मसला आता है। मसला ये आता है कि 0 1 2, तो यहां पे इंडेक्स 2 लिख दूंगा, लेकिन इस तरीके से रेंज फंक्शन में था वो 2 को इंक्लूड नहीं करेगा, 2 एक्सक्लूसिव है यहां से, यानी कि प्रिंट कराएगा मैथ्स और कंप्यूटर को। अगर मैं चाह रहा हूं फिजिक्स भी इंक्लूड हो तो मैं यहां पे 3 लिखूंगा, तो मैथ्स कंप्यूटर फिजिक्स की एक सेपरेट लिस्ट बन गई है। अगर मैं यहां पे 2 कर देता तो 0 इंक्लूड होता, 1 इंक्लूड हो रहा, लेकिन फिजिक्स यानी कि 3 इंक्लूड 2 इंक्लूड ना होता, ये मैथ्स और कंप्यूटर। जब मैंने यहां पे 3 किया तो क्या हुआ, मैथ्स भी इंक्लूड हुआ, कंप्यूटर भी इंक्लूड हुआ, फिजिक्स बायो इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि इंडेक्स 3 पर बायो था वो इंक्लूड नहीं हुआ। 0 इंक्लूड होगा,
स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूड होगा लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका भी होता है, वो होता है सब्जेक्ट लिस्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं -1। अब -1 से क्या मुराद है, ये 0 1 2 3 एंड 4। अब अगर मैं केमिस्ट्री को चाह रहा हूं तो बजाय उसके 4 लिखने के मैं -1 भी लिख सकता हूं। अब इस साइड से अगर इंडेक्स स्टार्ट होगा वो माइनस में लिखा जाएगा और वो 0 से नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट होगा। -1 -2 -3 -4 एंड -5। मैं यहां पे लिख देता हूं -5। तो ये मैथ्स डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि जब मैंने -5 लिखा तो मसला नहीं है क्योंकि इस साइड से लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है 0 से। लेकिन जब 5 लिखूंगा तो 5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर केमिस्ट्री बैक से राइट साइड से स्टार्ट होगा, लिस्ट के एंड से स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग, तो वो -1 से स्टार्ट होगी, 0 से नहीं होगी। तो केमिस्ट्री का इंडेक्स है -1, बायो का -2, देन मैथ्स का -5। तो इस तरीके से भी लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। लास्ट जो चीज़ हमने समझी इस वीडियो में वो थी कि अगर मैं लिस्ट के किसी, चूंकि लिस्ट म्यूटेबल है, लिस्ट चेंज हो सकती है, तो अगर मुझे लिस्ट के किसी आइटम को चेंज करना है तो वो किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, वो काम हमने देखना है कि लिस्ट किसी आइटम को म्यूटेबल, लिस्ट में हमने बड़े गौर से एक चीज को समझा कि लिस्ट आर म्यूटेबल, दे कैन बी चेंज्ड। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसी लिस्ट को कॉपी करता हूं, सब्जेक्ट लिस्ट में से कॉपी करके यहां पे एक और सब्जेक्ट इंक्लूड करता हूं, लाइक मैं इंग्लिश इंक्लूड कर देता हूं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं मैथ्स को रिप्लेस कर दूं विद सम अदर सब्जेक्ट, लाइक मैथ्स की जगह मैं लिख सकता हूँ कंप्यूटर 2, या इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट को इंक्लूड कर सकता हूँ, इकोनॉमिक्स का इंक्लूड कर सकता हूँ, आर्ट्स को इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैथ्स की जगह या कंप्यूटर की जगह किसी की जगह कोई दूसरी चीज़ आ जाए, या जैसे कंप्यूटर के कंप्लीट स्पेलिंग लिखना चाह रहा हूँ तो सिंपली आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिस्ट। अब किसको चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप चेंज कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर का इंडेक्स क्या है, 0 एंड 1। कंप्यूटर का इंडेक्स है 1, सिंपली इज इक्वल टू, यहां पर आप कंप्यूटर कंप्लीट लिख दें, कंप्यूटर, तो अब इसको प्रिंट सब्जेक्ट लिस्ट प्रिंट करा देता हूं, तो ये कंप्यूटर कंप्लीट होगा। पहले ये था, फिर ये इसकी वैल्यू ये होगी। तो लिस्ट आर म्यूटेबल। अच्छा, इस तरह का जरूरी नहीं है कि अब कंप्यूटर की जगह कोई स्ट्रिंग ही आए, मैं यहां पे सिंपली 3 भी लिख सकता था। मैं इसको रन कर देता हूं तो यहां पर 3 आ जाएगा, यानी कि पहले स्ट्रिंग टाइप था, अब कौन सी टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया। तो इस तरीके से लिस्ट के आइटम्स को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, आप लिस्ट के आइटम्स को चेंज भी कर सकते हैं। एक और काम भी किया जा सकता है लिस्ट में, मैं मल्टीपल वैल्यूज को भी इकट्ठा चेंज कर सकता हूं, यानी कि मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं। मैं यहां पर दोबारा कंप्यूटर कर देता हूं, कंप्यूटर, मैं यहां पर इस तरीके से भी कर सकता हूं कि फॉर इंस्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट लिस्ट 0 to 2, 0 to 2, यानी कि मैथ कंप्यूटर इन दो को टारगेट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ, स्मॉल में कर देते हैं इसको, एंड कंप्यूटर। तो अब मैं प्रिंट कराता हूँ प्रिंट सब्जेक्ट लिस्ट, तो इसमें प्रिंट हो जाएगा मैथ कंप्यूटर, यानी कि मैंने 2 लिस्ट के आइटम को इकट्ठे चेंज कर दिया, यानी कि 0 की जगह आ जाए मैथ स्मॉल में, और 1 की जगह यानी कि कंप्यूटर की जगह स्मॉल में CUMP कंप्यूटर आ जाए। उससे पहले देखें ये मैंने प्रिंट कराई थी। तो इस तरीके से हम लिस्ट के आइटम्स को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई लिस्ट के रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा। थैंक यू।